जीवन एक यात्रा है जिसमें हम रोजाना अनेक चुनौतियों, संघर्षों और अवसरों का सामना करते हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण इस यात्रा को कैसे तय करेंगे, इसका सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक सोच एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो न केवल हमारे जीवन को आसान बनाता है, बल्कि हमें सफलता और खुशी की ओर भी अग्रसर करता है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे सकारात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों का जीवन एक जैसा था। वे किसान थे और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते थे। दोनों की परवरिश, शिक्षा और परिस्थितियां समान थीं, लेकिन उनकी सोच में एक बड़ा फर्क था। अजय हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था, जबकि विजय हमेशा नकारात्मक सोचता था। यह कहानी उन्हीं दोनों दोस्तों की सोच में फर्क और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित है। अजय एक खुशमिजाज और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसके लिए हर चुनौती एक अवसर थी। वह हमेशा सोचता था, अगर आज कुछ कठिनाई आई है तो यह मुझे कुछ नया सिखाने के लिए है। वह हर परिस्थिति में अच्छाई देखता था। जब भी मौसम खराब होता और फसल खराब होने की संभावना होती, तब भी अजय अपने काम में जुटा रहता और कहता, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। उसकी यह सोच उसे कठिनाइयों में भी हिम्मत और उम्मीद देती थी। विजय ठीक इसके विपरीत था। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। हर समस्या को वह एक बड़ी आपदा मानता था। जब बारिश होती तो विजय सोचता, अब तो सब खत्म हो जाएगा, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई बीमार हो जाता तो वह सोचता, अब इसका बचना मुश्किल है। विजय की नकारात्मक सोच ने उसे हमेशा चिंता और डर में जकड़ा रखा। वह हर दिन अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता था, क्योंकि उसे हमेशा किसी न किसी विपत्ति की चिंता रहती थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसानों की फसलें सूखने लगीं और पानी की कमी से सब परेशान हो गए। विजय ने तुरंत हार मान ली। वह अपने खेत में जाना छोड़ दिया और सोचने लगा कि उसका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपने घर में बैठा दिन भर चिंता करता रहा और भविष्य के बारे में बुरे ख्यालों में डूबा रहा। वहीं दूसरी तरफ अजय ने भी सूखे का सामना किया, लेकिन उसकी सोच अलग थी। उसने सोचा, यह सूखा तो प्रकृति की एक चुनौती है, लेकिन इसका समाधान जरूर होगा। उसने गांव के कुछ और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से बात की और सब मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर गांव के पास के जलाशयों से पानी लाने की योजना बनाई और अपने खेतों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद अजय और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने खेतों में थोड़ी बहुत फसल बचा ली थी। हालांकि फसल की पैदावार उतनी नहीं हो पाई जितनी सामान्य वर्षों में होती थी, लेकिन कम से कम उनके पास कुछ अनाज था। अजय की सकारात्मक सोच और मेहनत ने उसे निराशा से बचा लिया था। विजय, जो कि घर में बैठा चिंता करता रहा था, उसने अब कुछ भी नहीं किया था। उसकी फसल पूरी तरह से सूख चुकी थी और अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह और भी निराश हो गया और अपने हालात को कोसने लगा। उसकी निराशा उसे और गहरे अवसाद में धकेल रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में मौसम सामान्य हो गया और फिर से खेती का समय आ गया। अजय ने अपनी सकारात्मक सोच के साथ फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। उसने पिछली गलतियों से सीखा और इस बार और भी ज्यादा जोश के साथ जुट गया। उसने अब नए तरीकों और तकनीकों को अपनाने की कोशिश की, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को मजबूत बना सके। दूसरी ओर विजय अब भी अपने बीते हुए बुरे अनुभवों में फंसा हुआ था। वह अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि फिर से कोई आपदा आएगी। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह भविष्य को लेकर आशावादी नहीं था और उसने अपनी मेहनत छोड़ दी थी। अगले वर्ष अजय की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बना दिया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने गांव के कई किसानों को अपने तरीकों से प्रेरित किया। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त किया।
अजय ने विजय को भी यह समझाने की कोशिश की कि सोच का सीधा संबंध हमारे जीवन में आने वाले परिणामों से है। उसने विजय से कहा, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे और हर समस्या में अवसर देखना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। विजय ने पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। विजय, जो हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था, अब अजय से प्रभावित हो चुका था। उसने तय किया कि वह भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अजय से मार्गदर्शन लिया और धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। विजय ने हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाने शुरू किए। पहले वह सुबह उठकर अपने काम की योजना बनाता और पूरे दिन सकारात्मक सोच के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करता। विजय को शुरुआत में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसकी सोच में अब बदलाव आ चुका था। हर बार जब वह असफल होता, वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक कदम है, आगे और बेहतर होगा। धीरे धीरे विजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसने फिर से खेती शुरू की और इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। वह अब हर दिन खुद पर गर्व महसूस करता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की थी। उसकी नकारात्मकता अब सकारात्मकता में बदल रही थी और इसका असर उसके जीवन के हर पहलू पर दिखने लगा था। कुछ सालों बाद विजय भी अजय की तरह एक सफल किसान बन गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर समस्या को एक अवसर की तरह देखता था और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करता था। विजय को अब यह एहसास हो चुका था कि सोच की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे बर्बादी की कगार पर ला दिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोच को सकारात्मक में बदला, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ गए। अब वह हर सुबह आशा और ऊर्जा के साथ उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसने अपनी नकारात्मक सोच से मुक्ति पाई और अपने जीवन को नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी भी होती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। अजय और विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारी सोच का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमें अंदर से कमजोर बना देती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हर समस्या का समाधान होता है। उसके बाद हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होता है और नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होती है। सकारात्मक सोच के साथ जीने का मतलब है कि हम हर दिन एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ शुरुआत करें और खुद पर विश्वास रखें कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसे अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी जीवन की राहों पर चलते हुए हमें महसूस होता है कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है मौन। शब्दों में जहां ऊर्जा होती है, वहीं मौन में अपार गहराई और ताकत होती है। मौन न केवल हमें शांति देता है, बल्कि भीतर की शक्ति को समझने का एक माध्यम भी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मौन की ताकत को पहचाना और अपने जीवन को संवार लिया। रवि एक युवा था जिसकी जिंदगी में अधिकतर वक्त बातें करना, बहस करना और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना ही शामिल था। उसे हमेशा लगता कि हर बात का उत्तर उसे देना चाहिए, चाहे वह किसी की आलोचना हो या प्रशंसा। रवि को लगता था कि मौन केवल दुर्बलता की निशानी है। उसे यह समझ नहीं थी कि असल में मौन अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। रवि का एक सपना था, एक सफल नेता बनना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नेतृत्व में केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि शांति, धैर्य और समझ का होना भी आवश्यक है।
उसकी बहसों ने उसके दोस्तों और परिवार वालों को उससे दूर कर दिया था, क्योंकि वह हर बात पर तर्क करने में विश्वास करता था। धीरे धीरे वह अकेला होता जा रहा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। एक दिन रवि का परिचय एक संत से हुआ जो शहर में आए थे। संत की बातें लोगों को गहरी शांति प्रदान करती थीं और उन्हें देखकर हर कोई प्रभावित था। रवि को भी संत में कुछ विशेष लगा। संत ने अपने प्रवचन में एक बात कही, मौन में असली शक्ति होती है। जो जितना मौन रहता है वह उतना ही भीतर की गहराई से जुड़ पाता है। रवि ने यह सुनकर मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत साधारण बात है, लेकिन संत की आंखों में जो शांति थी वह रवि के मन में एक सवाल छोड़ गई। क्या वास्तव में मौन में ताकत है? रवि ने निर्णय लिया कि वह इस विचार को अपने जीवन में लागू करके देखेगा। उसने एक दिन का मौन व्रत रखा ताकि देख सके कि यह अनुभव कैसा होता है। इस एक दिन ने उसे भीतर झांकने का अवसर दिया और उसने महसूस किया कि मौन उसके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा है। रवि के लिए मौन रहना आसान नहीं था। एक बात को लेकर अक्सर उसका मन विचलित हो जाता। उसे लगता कि उसे जवाब देना चाहिए। हर सवाल का जवाब देने की उसकी आदत को नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन वह स्वयं को संयमित रखता। कई बार उसके सहकर्मी उससे बहस करने की कोशिश करते, लेकिन रवि मुस्कुराकर शांत रहता। उसकी यह प्रतिक्रिया सबको हैरान कर देती, लेकिन रवि को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसकी मौन शक्ति दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल रही है। धीरे धीरे उसने पाया कि लोगों ने उसकी इस आदत की तारीफ करनी शुरू कर दी। लोग उससे सलाह मांगने लगे और उसकी बातों में विश्वसनीयता आने लगी। अब वह केवल मौन नहीं था, बल्कि उसकी मौन में गहराई थी। रवि का यह बदलाव उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने खुद को न केवल संयमित किया, बल्कि उसकी बातें अब अर्थपूर्ण हो गई थीं। उसका परिवार, जो उससे पहले दूर हो चुका था, अब उसके पास लौट आया था। उसने अपने पिता से पहली बार बिना बहस के बात की और उनके अनुभव को ध्यान से सुना। यह अनुभव उसके लिए बहुत अद्भुत था। रवि ने महसूस किया कि अब वह जीवन को पहले से बेहतर तरीके से समझ रहा है। उसने हर बात का उत्तर देना बंद कर दिया था और जो आवश्यक था उसी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे अब यह समझ आ चुका था कि मौन का मतलब कुछ नहीं कहना नहीं होता, बल्कि यह एक माध्यम होता है जो दूसरों की बातों को सुनने और समझने का मौका देता है। कुछ समय बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में नेतृत्व का अवसर मिला। वहां पर उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें टीम के बीच बहुत मतभेद थे। अब पुराने रवि की जगह पर एक शांत, संयमित और विचारशील रवि था। उसने सभी को सुना, उनके विचारों को सम्मान दिया और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखा। इस संयम के कारण टीम ने भी उसे समर्थन देना शुरू कर दिया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। रवि के नेतृत्व में टीम ने वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया और यह प्रोजेक्ट उसकी सफलता की नींव बना। उसकी कंपनी ने उसकी इस संयमित नेतृत्व शैली की सराहना की और उसे एक महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नति दी। रवि को अब यह एहसास हो चुका था कि मौन की शक्ति क्या होती है। अब रवि का जीवन पहले से अलग था। वह न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफल था, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाल था। उसने अपने अनुभव को अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ साझा करना शुरू किया। वह अपने जीवन के उस कठिन दौर को दूसरों के साथ साझा करता, ताकि वे भी मौन की शक्ति को समझ सकें। धीरे धीरे उसकी यह बात समाज में फैल गई और लोग उससे प्रेरित होने लगे। लोगों ने रवि की सलाह मानते हुए अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू किया। रवि की कहानी ने उन सभी को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व बहस में नहीं, बल्कि धैर्य और समझ में होता है। उसने यह भी महसूस किया कि आत्मनिरीक्षण के बिना जीवन में स्थायी संतोष और सफलता नहीं आ सकती। रवि की कहानी से यह सीख मिलती है कि मौन की ताकत अनमोल है। यह न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। जब हम मौन रहते हैं, तो हम न केवल स्वयं को समझते हैं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और हमें संयमित और संतुलित बनाता है। रवि की तरह अगर हम भी मौन की शक्ति को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं,
तो हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सशक्त और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं।